राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक मातम के 30वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वार पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिसका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिग्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वास्तिवाचक करके गणेश जी तथा विष्णु जी आदि देवताओं का पौंडोपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं। तत्पश्चात शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गौ की पूजा करके गोदान करें। एक ब्राह्मण को सहपत्नी सहित भोजन कराएं। फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, दक्षिणा दान देकर संतुष्ट करें तथा दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक ऊपर बताई गई विधि अनुसार करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रती के समान चौथा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गो या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रता अविवाहित है, पहले इसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा दरिद्रता उदालक ऋषि को सौंप दी। तथापि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी। तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उदालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहने के बजाय उस स्थान पर रह सकती हूँ जहाँ चोरी, चकारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़ यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्यागे जाने के कारण बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए।
सूजी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।